शुरुआती जानकारी के मुताबिक कठुआ जिले के बिलावर इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। बताया यह जा रहा है कि पेट्रोलिंग कर रहे सुरक्षा बलों के जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी एनकाउंटर को लेकर भारतीय सेना की तरफ से यह बताया गया है कि सुरक्षा कर्मियों को पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद से एक सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जवानों ने कुछ जगहों पर कुछ आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद सुनिए आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई है। इसके बाद आतंक और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। तो कठुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों के बीच, और बता दें आपको आतंक और सेना के बीच ये बड़ी मुठभेड़ हुई है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में शीतलहर के प्रकोप के कारण, कोहरे के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण पाकिस्तान की साजिशें सामने आ रही हैं। और हालांकि अत्याधुनिक यहां उपकरण लगाकर भारतीय सेना ने सभी साजिशों को नाकाम कर दिया है। जहां हमने देखा कि ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, जिससे ड्रोन पाकिस्तान से अगर भेजे जा रहे हैं तो उसकी जांच पहले ही भारतीय सेना कर ले। और देखिए हमने ड्रोन्स को पहले भी फेल किया है, ड्रोन्स को अब भी फेल करेंगे और पाकिस्तान हर पटल पर निरस्त होता नजर आएगा। पाकिस्तान ना कभी भारत के सामने था, ना कभी आगे हो पाएगा। और बता दें आपको पाकिस्तान में वैसे भी कोहराम मचा है। आसिम मुनीर की बात करें, उन्हें खुद ये बात पता नहीं चल पा रही है कि आखिर कौन से अज्ञात हमलावर हैं जो आ रहे हैं और आतंकियों को मारकर चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान बौखला है, पाकिस्तान बिलबिलाया है और जैश आतंकियों का ये बड़ा साजिश, ये बड़ी साजिश जैश आतंकियों की सामने आ रही है। और अभी आपको एक बयान याद दिला दे दर्शकों, लगातार पाकिस्तानी सेना ने यह कहा है कि हम भारत के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। और आज की ये ताजा खबर है जो पाकिस्तान ने ये बातें कही है कि अगर हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी और देश के साथ नहीं, बल्कि केवल और केवल भारत के लिए होगा। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश लगातार सामने आ रही है। तो देखिए जैश आतंकियों से कठुआ पर यहां पर एनकाउंटर किया गया है। कठुआ में घिर गए जैश के आतंकी। कठुआ में आपको बता दें सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां जैश ए मोहम्मद के आतंकी चारों ओर से घेर लिए गए थे। बता दें आपको सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटों से मुठभेड़ जारी है, जहां कठुआ के कहोंग गांव के पास जंगल क्षेत्र में यहां बता दें आपको लगातार ये मुठभेड़ हुई है। इसके साथ आपको आगे बताते हैं, सूचना के आधार पर स्थानीय नागरिक की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, यानी कोई हताहत ना हो। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी चारों ओर से सेना के द्वारा घेर लिया गया है, बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां कठुआ के कहोम गांव के पास यहां पर जंगल के इलाके में आतंकियों के होने की खबर सामने आई थी। और इसी के बाबत, इसी के मद्देनजर कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग, भारत के लोग इस पर सुरक्षित रह पाए। और यही वजह है कि भारतीय सेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान बौखला गया। आगे सुनिए, कठुआ कहम गांव के पास जंगली क्षेत्र में यह मुठभेड़ हो रही है। आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर यह मुठभेड़ कहां हो रही है और इस बार पाकिस्तान का इरादा क्या है। स्थानीय लोग इसमें हताहत ना हो, मतलब उन्हें कुछ हताहत ना हो और उनके जान को कोई जोखिम ना हो, इसी के मद्देनजर भारतीय सेना ने पूरी तरह से स्थानीय लोगों को सुरक्षित किया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कई घंटों से मुठभेड़ जारी है, यानी बड़ी खबर सामने आ सकती है। और बता दें आपको कठुआ के इलाके में ही अब आपको बता दें लगातार ये जानकारी सामने आ रही है और इसी ऑपरेशन में पाकिस्तान की हार जो है वो निश्चित है। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर अपनी खास नजर बनाए हैं। अजय जांडियाल जम्मू से हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए हमने दर्शक को समझाया पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से कि कहां ये मुठभेड़ जारी है, कठुआ में ये मुठभेड़ जारी है। अजय, अभी की कोई ताजा जानकारी आपके पास?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगभग 4 बजे का समय था जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो है एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हुई है। 4 दिन बिल्कुल। पहले ये आतंकी कठुआ के ही एक इलाके में जहां पर घेरे गए थे, जब एक घर में गए थे वहां से ये निकल भागे थे और आज 4 दिन बाद एक बार फिर से इन्हें घेरा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगातार इस कोशिश में है कि इन आतंकियों को जल्द मार गिराया जा सके। जी। दरअसल ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और ये आतंकी एक घर में गए थे सबसे पहले, जिसके बाद इनका पता चला और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था। अब क्योंकि रात हो चुकी है, ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जाएगा। लोगों को यह कन्वे किया गया है कि लोग इस जंगल के इलाके में जहां मुठभेड़ चल रही है वहां ना पहुंचे। कठुआ जिले के इस इलाके की बात की जाए तो इससे पहले भी कई बार जो है वो आतंकी देखे गए हैं, उनके साथ मुठभेड़ हो चुकी है। इवन एक सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने हमला करके वहां पर उनको भी नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये आतंकी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकी, जिनकी संख्या 60 से 70 है, उनको मार गिराने की कवायद शुरू की गई है। और खासतौर पे कुछ दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, उसमें सुरक्षा बलों को साफ कह दिया गया था कि किसी भी तरह से आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखनी है और आतंकियों को जल्द से जल्द सफाया करना है। और जो भी आतंकियों के साथ जुड़े लोग हैं, जो टेररिस्ट OGWs हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। उस चीज को लेकर ये बड़े ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने